Good morning, children. Today, once again, we will continue with the chapter number 5, that is acid, base, and salt. In previous video, we studied about the general characteristics of the acid and base. हमने ये पढ़ा था कि जो टोटल जितने भी जो एसिड बेस एंड सॉल्ट होते हैं उसके अंदर से जो एसिड्स होते हैं वो ज्यादातर आपके जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, दे आर सॉर इन टेस्ट. और एसिड्स जो होते हैं वो कई सारे नेचुरल सब्सटेंसेस के अंदर भी आपको मिलते हैं, एज वेल एज देयर आर सर्टेन मिनरल एसिड्स आल्सो व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन द लैब्स, राइट. और जो बेसिस होते हैं आपके वो कैसे होते हैं, वो टेस्ट के अंदर बिटर होते हैं, एज वेल एज जब आप उनको टच करते हैं तो दे गिव यू सोपी फील, या एक आपको थोड़ा सा स्लिपरी आपको थोड़ा सा फील होगा जब आप बेसिस को टच करेंगे. तो अब टुडे इन दिस सेशन वी विल स्टडी अबाउट सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन, अब एसिड्स जो हैं उनको हम दो बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं. पहला जो हम उनको कैटेगराइज करते हैं वो डिपेंड करता है कि वो किस सोर्स से ऑब्टेन हुए हैं, राइट. अगर वो किसी नेचुरल चीज से हमें मिलते हैं लाइक योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल, तो दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिक एसिड्स या नेचुरल एसिड्स. और अगर उनको केमिकल्स यूज करके सिंथेसाइज किया गया है देन दे आर सेड टू बी योर मिनरल एसिड्स, right. Based on the source they are obtained from, first is the basis on which the acid can be categorized. They are of two types. One are your organic acids that are naturally obtained from the plants and animal sources are called organic acids, and acids that are derived from an inorganic material or source are called mineral acids. For example, nitric, hydrochloric acid, sulfuric acid, etc. एंड डिपेंडिंग अपॉन द वाटर, लाइक उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करते हुए अगर हम उनको कैटेगराइज करेंगे तो वो दो कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूटेड एसिड्स. जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं वो आपके ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अगर हम उनमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देंगे तो इट बिकम्स डाइल्यूटेड एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, acids that contain only a small quantity of water are called concentrated acids, and diluted acids that contain more water than concentrated acid are called diluted acid. अगर हमें dilute acid चाहिए तो अगर हम उसके concentrated version के अंदर थोड़ा सा पानी mix कर देंगे तो it becomes diluted one. अब जो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की उनको हम देख लेते हैं. फर्स्ट, ऑल एसिड्स आर सॉर टू टेस्ट. सारे जितने भी एसिड्स होते हैं वो हमेशा सॉर होंगे टेस्ट में. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. लिटमस एक ऐसा सॉल्यूशन होता है आपका, इट इज आल्सो कॉल्ड अ नेचुरल इंडिकेटर दैट चेंजेस इट्स कलर इन द एसिडिक एज वेल एज इन द बेसिक मीडियम. तो अगर हम लिटमस सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज करके रेड कर लेगा. Acids can corrode metals like aluminium, iron due to their corrosive nature. और मेटल आपको मैंने पहले भी जब मैंने टॉट यू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसमें मैंने आपको बताया था, जब मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. दिस इज व्हाई एसिड्स आर स्टोर्ड इन द ग्लास कंटेनर्स नॉट इन द मेटल कंटेनर्स. इसीलिए कोई भी एसिडिक इवन फूड स्टफ भी होता है तो उसको हम मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखते हैं, उसको या तो हम प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं या फिर उसको हम ग्लास कंटेनर में रखते हैं जैसे अचार वगैरह होती है, बिकॉज उनके अंदर जो नेचुरल एसिड भी प्रेजेंट होता है तो वो कंटेनर के साथ रिएक्ट करता है. एज अ रिजल्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर फॉर्म which makes the food stuff unfit for human consumption, right. तो इसीलिए आपके जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके और कोरोजन कॉज करते हैं. फिर उसके बाद एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. नॉर्मली ऑल द सॉल्यूशंस जो हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर. एसिड्स रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. जब एक एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट सॉल्ट इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. एसिड्स एंड बेसिस, जब किसी एसिड और बेस, क्योंकि दोनों ऑपोजिट होते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, अगर हम इनको दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो ये एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या उसको नलिफाई कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. तो दिस रिएक्शन एज अ रिजल्ट सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड. तो ये जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस की जिसमें एज अ रिजल्ट आपका सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर होता है, दैट इज कॉल्ड योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हियर यू कैन सी NaOH is the base and HCl is the acid. जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम किचन सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, वो प्रिपेयर हो रहा है एंड वाटर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ऑलवेज सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड वाटर इज liberated, or we can say salt and water are formed in the neutralization reaction. Bases, इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस हमारी है दैट इज बेसिस. Bases are compounds which contain oxygen
और ऑक्सीजन अलोंग विद द हाइड्रोजन। जैसे हमने देखा कि एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन होता है, वैसे ही बेस के अंदर या तो ऑक्सीजन होगा या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होगा। A base that contain oxygen is called an oxide, while the base that contain oxygen along with the hydrogen is called hydroxide. ऐसे बेसिस जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन होता है वो ऑक्साइड होते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होगा वो हाइड्रोक्साइड कहलाएगा। Substances that contain base are called basic substance. अब देखिए अभी हमने जैसे एसिड के टाइप्स पढ़े थे, वैसे बेस के भी टाइप्स होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे टेक पार्ट इन द रिएक्शन, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, strong bases and weak bases. Strong bases, some of the bases are corrosive in nature and may result in the skin burns. कई बार आपने देखा होगा जो कास्टिक सोडा होता है जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस। तो वो अगर उसका सॉल्यूशन अगर आपकी स्किन के ऊपर टच हो जाता है तो आपको काफी बर्निंग सेंसेशन होती है, ठीक है, आपकी स्किन जो है वो थोड़ा सा समटाइम्स बर्न्स भी कॉज हो जाते हैं इफ हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉल्स ऑन योर स्किन बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। उसके अलावा वीक बेसिस भी होते हैं, लाइक हमारे किचन के अंदर जो सोडा होता है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो जेल्यूसिल सब्सटेंस, जेल्यूसिल का जो सिरप होता है जो आप एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कंज्यूम करते हैं, ये सारे वीक बेसिस होते हैं। दे आर नॉट कोरोसिव इन नेचर। Some of the bases are not corrosive in nature. Such bases are called weak bases. इनका एग्जाम्पल है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो ज्यादातर क्लीनिंग एजेंट होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो क्लीनर्स होते हैं जैसे जो कोई सफाई करने के जो सॉल्यूशंस आते हैं उनके अंदर ज्यादातर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और या फिर जहां से आपको ग्रीस वगैरह के स्टेन हटाने, वहां पे भी उन सब्सटेंसेस के अंदर भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट, ठीक है। और उसके अलावा कॉपर हाइड्रोक्साइड, दीज आर सम ऑफ द वीक बेसिस। अब जैसे एसिड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे बेस की भी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले दे आर बिटर टू टच एंड सोपी, बिटर टू टेस्ट एंड सोपी इन टच। सेकेंड इज दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जैसे आपका एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देता है। Some of the bases are soluble in water. Most of the acids are soluble in water, but सारे bases soluble नहीं होते हैं। जो आपके bases होते हैं जो water soluble है, they are also called alkalis. Bases react with the acid to form salt and water. Same way जैसे हमने neutralization reaction discuss किया था कि जब हम acid और base को mix करते हैं तो दोनों एक दूसरे के effect को nullify कर देते हैं, and as a result salt and water is formed. This reaction once again is a your न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फाइन। उसके अलावा जब बेसिस आपके मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, सेम वे योर बेस आल्सो रिएक्ट्स विद द मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हियर आर सम कॉमनली यूज्ड बेसिस। जो हमारा लाइम वाटर होता है, जो चूने का पानी होता है, उसके अंदर उसका जो आपका केमिकल नेम है दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर मैंने बताया आपको जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं आपके जो दाग धब्बे वगैरह छुड़ाने के लिए हम यूज करते हैं, उसका जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, वो आपका सोप में यूज होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका एंटी एसिड होता है, जो हम जेल्यूसिल वगैरह जो यूज होती है जिसको हम स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए कंज्यूम करते हैं, इट कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। This is all about the general properties and types of acids and base. This is all about this video. Thank you.